आज का हमारा टॉपिक है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र और नागरिकता। तो हम देर न करके क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आज का पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित, कौन सा भाग? भाग एक। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल एक से चार तक। कहाँ तक? आर्टिकल 1 से 4 तक। अगले क्वेश्चन आप देखो, हम आपको क्वेश्चन तो करा दिए, अब थोड़ा इसकी थ्योरी करा दें, फिर क्वेश्चन कराएंगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 1 कहता है भारत का नाम एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत का नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत का नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र। अब देखो इसके बारे में थोड़ा, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत राज्यों का संघ है। और अमेरिका में क्या है? ये यूनियन की जगह फेडरल है। फेडरल का मतलब है भारत, वो अमेरिका जो है वो राज्यों से बना है और भारत जो है राज्यों का एक संघ है। इसमें राज्य अलग नहीं हो सकते, अमेरिका में राज्य अलग हो सकते हैं। ठीक है, भारत को संघ इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत को संघ इसलिए कहा गया है क्योंकि राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। तो संसद कानून बनाकर किसी नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है या नया राज्य स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना संसद कानून बनाकर किसी नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है या नया राज्य स्थापित कर सकती है। जैसे कि इसमें ये है, ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पहले पढ़िए, अब फिर इसको समझाते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? राज्यों का पुनर्गठन संसद कर सकती है। नया राज्य बनाना, राज्यों का क्षेत्र बढ़ाना, राज्यों का क्षेत्र घटाना, राज्य की सीमा बदलना, राज्य का नाम बदलना। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है? जैसे कोई पुराना, जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश को मान लो इसमें कोई नया राज्य बनाना हो, तो उत्तर प्रदेश का कुछ भाग और जैसे यूके कुछ भाग, तो इनका कुछ भाग मिला के एक नया राज्य बनाया, तो ये हो गया, अनुच्छेद 3 के तहत होगा। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है? जैसे भारत है, भारत और ये है नेपाल। ठीक, नेपाल, तो भारत ने नेपाल का अपने कब्जे में ले लिया, तो ये हो गया नया राज्य। तो ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम में 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। ठीक, अनुच्छेद क्या कहता है? 4 पूरक एवं परिणामी प्रावधान। इसमें प्रावधान के बारे में है। अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात जो परिवर्तन अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 के तहत किए जाएंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 4 कहता है। आइए हम क्वेश्चन जानते हैं। भारत, थोड़ा इसके बारे में और जानकारी है। भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा है? पहला भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश। कब बना? ये 1953। तो 1953 में इसलिए बना क्योंकि पुट्टू श्री रामलू के आमरण अनशन के बाद ये आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग आया। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 1953। जिसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग को ही फजल अली आयोग कहा जाता है। ठीक, इसके अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956। सबसे नया राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना, जो 2014 में बना। अब पूछा जाए सबसे नया यूटी कौन है? तो यूटी कौन है? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक, नया यूटी कौन है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक, सबसे नया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जो 2019 में बना। अगला है, अब क्वेश्चन देखते हैं। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 1 में। किसमें लिखा है? अनुच्छेद 1 में। भारत राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? अनुच्छेद 1 में।
अगला क्वेश्चन है, संसद किसी राज्य का नाम किस अनुच्छेद के अंतर्गत बदलती है? संसद किसी राज्य का नाम किस अनुच्छेद के तहत बदलती है, बताओ जल्दी। अनुच्छेद 3 के तहत। किसी राज्य का नाम बदलना हो तो किसके अनुच्छेद? अनुच्छेद 3। दो में क्या है, नया राज्य, जैसे भारत ने नेपाल को अपने कब्जे में कर लिया, तो ये अनुच्छेद 2 के तहत होगा। अनुच्छेद 3 के तहत उत्तर प्रदेश का नाम, नया नाम जैसे कर दिए क्या बोलते हैं, अवध, तो ये हो गया अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक। भारत का 22वां राज्य कौन सा है? तो भारत का 22वां राज्य कौन था? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। भारत का 22वां राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगला है, राज्य के पुनर्गठन से संबंधित कानून संविधान संशोधन माना जाता है। तो अभी अभी पढ़े थे क्या आर्टिकल 4 में कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 4 में क्या पढ़े थे? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत किए गए कार्य संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। कौन थे? फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई बताओ? 1953 में। और एक्ट कब आया? एक्ट आया 1956 में। ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। अगला है, अब भाग 2 के प्रमुख अनुच्छेद देखते हैं। संविधान लागू होने 26 जनवरी 1950 के समय भारत के नागरिक कौन होंगे, इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिक कौन होंगे, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 5 में। संविधान के लागू होने के समय भारत के नागरिक होंगे, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में? आर्टिकल 5। अनुच्छेद 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता। 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता। पाकिस्तान से भारत आए प्रवासियों की नागरिकता किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में क्या है? जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए हैं लेकिन बाद में वापस लौटे, उनसे संबंधित नागरिकता। जैसे देखो 6 में है देखो 6 में है पाकिस्तान से भारत आए, जो हिंदू थे वो पाकिस्तान से बाहर आए, उसमें उसमें कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 7 में क्या है? पहले तो वो भारत से पाकिस्तान गए, फिर पाकिस्तान से फिर भारत आ गए, तो उनके लिए नागरिकता किसमें है? अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 में क्या है? विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में क्या है? विदेश में रहने वाले भारतीय मूल व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में क्या है? यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगा। अनुच्छेद 9 कहता है अगर कहीं पे आपने दूसरी जैसे मान लो आप हैं, अभी आपने अमेरिका की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो गई। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 9 में। आर्टिकल 10 क्या कहता है? भारत के अधिकारों का बने रहना, नागरिकता के अधिकारों का बने रहना। अनुच्छेद 10 क्या है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति रखती है। मतलब नागरिकता से संबंधित शक्ति बनाने किसके पास है? संसद के पास है। ठीक। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया। नागरिकता प्राप्त करने के प्रमुख तरीके क्या हैं? नागरिकता जो कितने प्रकार से हमें प्राप्त की जाती है? जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, नए क्षेत्र को भारत में मिलने पर। पहले अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आपको जन्म से, वंश से आपके माता पिता अगर भारत के नागरिक हैं, और फिर आपका जन्म कहीं भी होता है तो उसके तहत आपको नागरिकता मिल जाती है। तीसरा, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के, नए क्षेत्रों में भारत के मिलने पर। ठीक। अगला है, नागरिकता समाप्त होने के तरीके। कितने द्वारा नागरिकता समाप्त हो सकती है? पहले आप त्याग देते हैं, आपको समाप्त हो जाएगी, वांछित किया जाएगा। जैसे आप दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त की जाएगी। आप खुद ही नागरिकता त्याग रहे हैं। वांछित करने से मान युद्ध के समय आपने विदेशी शत्रुओं की मदद की और तगड़े मतलब उसमें पाए गए तो उसमें आपकी नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। ठीक। भारतीय नागरिकता का मुख्य कानून कब आया? 1955 में। कब आया? भारतीय नागरिकता का मुख्य कानून कौन सा है? 1955 वाला। ठीक है। भारत में कौन सा नागरिकता व्यवस्था है? भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से।
भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में दी गई है? भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में दी है? भाग 2 में। किस में दी गई? भाग 2 में। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो वह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो वह किस देश से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 9 में। किसमें है? अनुच्छेद 9 में। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो वह किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 9। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? तो बताओ बताओ बताओ। आर्टिकल, इसका आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 11 है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 11, जिसमें कहा संसद। ठीक। अगला है, भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा है? भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष आया? 1956 में। कब आया? 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 1956। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है? संसद नए राज्य का निर्माण किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? देखो, नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 2 में भी होता है और अनुच्छेद 3 में भी होता है। देखो, नए राज्य का मतलब है, देखो 2 में क्या है? 2 में है कोई नया राज्य मिला है, जैसे भारत ने नेपाल को मिला लिया। और 3 में क्या है? उत्तर प्रदेश को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। तो ये ठीक दोनों तरह की हो रहे हैं, तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। ठीक। भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? भारत का जो नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। कब बना? 2014। नवीनतम यूटी पूछे कौन सा है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राज्य की सीमा परिवर्तन के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? राज्य की सीमा परिवर्तन के लिए किसकी राज्य की पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? किसके? राष्ट्रपति। किसकी? राष्ट्रपति। राज्य की सीमा परिवर्तन के लिए किसकी पूर्व अनुशंसा की आवश्यकता होती है? राष्ट्रपति। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति दी गई? अनुच्छेद 11 में। किसमें? अनुच्छेद 11 में। अगला है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का कौन सा तरीका नहीं है? नहीं है। देखो, तरीका भी बताया था, कितने तरीके से प्राप्त की जाती है? 5 तरीके से ना। जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और नए राज्यों के शामिल होने पर। तो ये मतदान द्वारा नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। ठीक, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। भारतीय नागरिकता समाप्त होने का कौन सा आधार नहीं है? भारतीय नागरिकता समाप्त होने का कौन सा आधार नहीं है? समाप्त होने का अधिकार आधार देखो, अगर तुम नागरिकता त्यागते हो, आधार है। नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाती है, आधार है। वंचित किया जाना है, लेकिन विवाह से नागरिकता से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किस अनुच्छेद तक है? नागरिकता का प्रावधान किससे है? आर्टिकल 5 से 11 तक। आर्टिकल 1 से 4 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। और आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है? फंडामेंटल राइट। और 36 से 51 में क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होने से संबंध रखता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पिछले साल एसआई में भी आया था। ठीक है, यूपीएसआई में भी क्वेश्चन आया था, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल का हमारा टॉपिक रहेगा मौलिक अधिकार, जो कि भाग 3 में है। तो हम मौलिक अधिकार को 3 से 4 पार्ट में रखेंगे। ठीक है, तो कल हम रखेंगे समानता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक, तब 12 से 18 तक का कल आर्टिकल रहेगा। उसमें कुछ थ्योरी रहेंगी और फिर प्रैक्टिस रहेगा। क्वेश्चन हो सकता है कल कुछ कम रहे, लेकिन आपको समझाने का तरीका बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आगे भी हमारे साथ बने रहेगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद। ठीक है।